कभी सोचा है कि भगवान ये जो शब्द है इसका असल मतलब क्या हो सकता है? आज हम कर्मा नायक की किताब भगवान प्रकृति ही परमेश्वर है के आधार पर इस शब्द की एक बिल्कुल नई एक क्रांतिकारी सोच को समझने वाले हैं। जब भी हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो कैसी तस्वीर मन में आती है? अक्सर एक इंसान जैसी, है ना? 2 हाथ, 2 पैर, एक चेहरा। पर क्या हो अगर ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हो? यही सवाल इस पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है। लेखक का मेन आइडिया ये है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो हमारे आसपास हर चीज में हर पल काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कॉस्मिक इक्वेशन है क्या? और मजे की बात ये है कि इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि भगवान शब्द के अंदर ही छिपा है। चलिए इस शब्द को तोड़कर इसके राज को समझते हैं। ये शब्द दरअसल एक कोड की तरह है। इसके हर अक्षर का मतलब है नेचर का एक फंडामेंटल एलिमेंट, वही 5 तत्व जिनसे ये पूरा यूनिवर्स और हाँ हमारा शरीर भी बना है। तो चलिए इस कोड को डीकोड करना शुरू करते हैं। एक एक करके इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमसे कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आता है भ। भ से भूमि यानी पृथ्वी। हमारा ये जो शरीर है ये इसी मिट्टी से तो बना है। हमारे खून में जो लोहा है, हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो सब इसी धरती से लिया हुआ एक कर्ज है। यही हमारी फिजिकल फाउंडेशन है। अगला है ग। ग से गगन यानी स्पेस या आकाश। और ये सिर्फ ऊपर वाला आसमान नहीं है, ये वो खाली जगह है जो हर एटम के अंदर है। साइंस भी तो यही कहता है ना कि एक एटम 99% खाली होता है। ये वही इनर स्पेस है जहां हमारी चेतना रहती है। फिर आता है वायु, हवा। ये एक ऐसी इनविजिबल लिंक है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। सोचिए, जो सांस हम अभी ले रहे हैं वो ऑक्सीजन शायद किसी पेड़ ने छोड़ी हो। ये जीवन की सांस है, हमारा प्राण। इसके बाद है आ से अग्नि। अब अग्नि का मतलब सिर्फ जलती हुई आग नहीं है, ये है एनर्जी। सूरज की एनर्जी से लेकर हमारे पेट में खाने को पचाने वाली मेटाबॉलिक फायर तक, ये हर चीज को ट्रांसफॉर्म करने वाली पावर है। और आखिर में है न से नीर यानी पानी। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी 70% पानी है। ये पानी ही तो है जो लाइफ के फ्लो को बनाए रखता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। तो देखिए, भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जब ये पांचों एलिमेंट्स एक सही प्रोपोर्शन में एक साथ आते हैं तो जीवन पैदा होता है। और इन सबका जो कलेक्टिव फॉर्म है वही तो प्रकृति है। इसीलिए लेखक का मानना है कि प्रकृति ही भगवान है। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक साइंटिफिक ट्रूथ। अच्छा, मान लिया कि हम सब इन 5 तत्वों से बने हैं, पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक पत्थर भी तो इन्हीं तत्वों से बना है, तो फिर एक बेजान पत्थर और एक जिंदा इंसान में फर्क क्या है? ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना आती कहाँ से है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी से मिलता है। एक बांसुरी का उदाहरण सोचिए। बांस का एक टुकड़ा तो लाइफलेस है, लेकिन जब उस पर सही जगहों पर एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ छेद किए जाते हैं तो उसी बेजान बांस से संगीत निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह जब ये 5 तत्व हमारे शरीर में एक खास ऑर्गेनाइजेशन में अरेंज होते हैं तो कॉन्शियसनेस का संगीत पैदा होता है। सारा खेल ऑर्गेनाइजेशन का है। लेकिन एक चेतावनी भी है। प्रकृति के साथ हमारा ये कनेक्शन आज एक बहुत बड़े खतरे में है। और इसकी वजह है एक मॉडर्न इन्वेंशन, एक ऐसी चीज जिसे लेखक काला सूरज कहते हैं। तो क्या है ये काला सूरज? ये और कुछ नहीं, हमारे फोन और कंप्यूटर की डिजिटल स्क्रीन है। सोचिए, लाखों साल तक इंसान असली सूरज की रोशनी में जिया है, पर आज हमारी सुबह और रात इसी काले सूरज की नीली रोशनी में गुजरती है। इसने असली सूरज को रिप्लेस कर दिया है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असली सूरज यानी अग्नि हमें सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, वहीं ये काला सूरज हमें एक एल्गोरिदम से जोड़ता है। एक हमारी चेतना को नर्चर करता है तो दूसरा उसे कैप्चर कर लेता है, उसे कैद कर लेता है। एक नेचर के कंट्रोल में है, दूसरा उन गार्डियंस के जो हमारे डेटा को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये है कि इस काले सूरज के असर से कैसे बचें? रास्ता क्या है? जवाब है वापस प्रकृति की ओर लौटना, अपनी सॉवरेनिटी को रिक्लेम करना। लेखक एक टर्म यूज करते हैं, बायोलॉजिकल सॉवरेनिटी।
इसका मतलब है अपने शरीर और प्रकृति के साथ अपने कनेक्शन पर अपना पूरा हक और कंट्रोल वापस पाना, डेटा और एल्गोरिथम के कंट्रोल से आज़ाद होना। जब हम नेचर से कट जाते हैं तो असल में हम यही कंट्रोल खो देते हैं। और इस सॉवरेनिटी को पाने का रास्ता है एक नेचुरल रिलीजन, एक ऐसा धर्म जहां सच्ची पूजा नदियों को गंदा होने से बचाना है, सच्चा दर्शन किसी जंगल को बढ़ते हुए देखना है, और सबसे बड़ी तपस्या अपनी इसी बायोलॉजिकल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब बातें हमें कहाँ लेकर आती हैं? आखिर में इसका निचोड़ क्या है? ये हमें एक बहुत ही गहरी, एक बहुत पर्सनल रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है। इस सोच के साथ मौत का डर भी बेमानी हो जाता है। मौत कोई एंड नहीं है, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह। हमारे शरीर के एलिमेंट्स कभी खत्म नहीं होते, वो बस अपने सोर्स में यानी प्रकृति में वापस मिल जाते हैं। तो आखिर में मैसेज क्या है? मैसेज ये है, जागो। जिसे हम बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में खोज रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर ही है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम ही प्रकृति हैं। हम वो यूनिवर्स हैं जो खुद को एक्सपीरियंस कर रहा है। जरा सोचिए इस बारे में।